अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टार्टर नूब की एक नई वीडियो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बेसिकली। अच्छा जी, सबसे पहले तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो आपको वो देखना लाजमी और आपको मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। तो व्लॉग 1 और इसके अलावा व्लॉग 2 ये आप दोनों जो है वो देख ले सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं आज के ब्लॉग की। आज आप देख सकते हैं कि मेरी कोई को होस्ट नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा सा उनको काम था, तो इस वजह से नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होंगी। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अब बात करते हैं कि गेटिंग हाइलाइट्स की। सबसे पहले हमने जो है आपको, जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, हम बत्तू केव्स गए थे। बत्तू केव्स से जब हम गेट से निकले तो हमने ग्रैब करवा ली थी। अब हम ग्रैब आई, ग्रैब में जो गाड़ी हमें मिली वो होंडा सिविक थी। होंडा सिविक में हमें मिली और अप्रॉक्स जो रास्ता था वो तकरीबन था 45 to 50 मिनट्स का। खैर उन्होंने पेट्रोल डलवाना था और इसे ये अच्छा हुआ कि हमें पेट्रोल की प्राइस का अंदाज़ा हो गया। पेट्रोल की प्राइस वैसे ही नीचे आ चुकी होगी, बल्कि ये पिक्चर आ गई होगी। अब ये पिक्चर में देख सकते हैं और ये पाकिस्तानी तकरीबन 100 आई गेस 9 रुपीज़ या 10 रुपीज़ बनते हैं, वैसे इधर नीचे आ चुका होगा। और पेट्रोल बेसिकली वहाँ पे काफ़ी सस्ता है। तकरीबन 45 to 50 मिनट्स का ये रास्ता है और हम कोलालमपुर से बेसिकली बत्तू केव से जेंटिंग हाइलैंड्स जो है वो वहाँ पे पहुँच चुके थे। पहुँचे तो हमें तकरीबन जो पेमेंट हमने उसको दी वो 90 RM थी, 90 रिंगिट। वैसे ये कन्वर्जन जो है वो आ चुकी होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टैक्सी महंगी है वहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कि जेंटिंग हाइलैंड्स है क्या। जेंटिंग हाइलैंड्स बेसिकली ऐसे है, जैसे आप समझ लें, आपको मैं इजी वर्ड्स में बताऊं तो जैसे इस्लामाबाद है कैपिटल पाकिस्तान का, एंड देन मरी जो है वो एक हिल स्टेशन, एक सिटी है जो कि इस्लामाबाद से रिलेटेड इस्लामाबाद को लगती है। ऐसे ही कोलालमपुर एक कोलालमपुर एक कैपिटल है मलेशिया का, और वहाँ पे जेंटिंग हाइलैंड्स जो है वो उसका हिल स्टेशन है और वो उसको लगता है। ठीक है, अब जो रोड्स वगैरह है वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रोड थे। लेकिन ये चीज़ हमें पाकिस्तान में को भी मिलती है, तो ऐसा कुछ नहीं था कि वाओ, लेकिन ये थी कि साफ़ सफाई आई कैन से कि ज़्यादा थी। और लोग ऑब्वियसली आपको पता है मरी के लोग कैसे, नो ऑफेंस, कुछ लोग अच्छे भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर आपको पता ही है। जैसे आपको मैंने बताया जेंटिंग हाइलैंड्स का। अब बात करते हैं कि हम जब यहाँ पे पहुँचे तो रास्ते में मेरी टैक्सी वगैरह ड्राइवर से काफ़ी जो है वो बात होती है। तो उन्होंने हमें बता दिया था टैक्सी ड्राइवर ने कि आपने वहाँ पे चेयर लिफ्ट में बैठ के बेसिकली आगे सबसे पहले ये देखें, ये GPO आता है, यहाँ पे आपने उतरना होता है। वहाँ से आप बाय कार या बाय चेयर लिफ्ट आप जा सकते हैं आगे। जो है ना, उन्होंने पूरी एक समझे एक सिटी सी बना दी हुई है जहाँ पे आप रह सकते हैं। वहाँ पे पार्क्स हैं, वहाँ पे मॉल्स हैं, ठीक है, वो आप चेयर लिफ्ट या बाय कार जा सकते हैं। अब उन्होंने हमें बता दिया हुआ था कि वहाँ पे उस मॉल में प्राइजेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो आपको टूरिस्ट प्राइजेस बेसिकली होती है वो आपको मिलेगी। तो हमने इवन के खाने की भी, तो उससे पहले जो है एक GPO आता है। GPO बेसिकली जेंटिंग हाइलैंड्स प्रीमियम आउटलेट्स, तो वहाँ से आपने खा लेना है। अब हमने जब उतरे, पेमेंट आपको मैंने बता दी, 90 RM दी है, और उसके बाद हम GPO चले गए। GPO की भी पिक्चर्स आप ये देख सकते हैं। GPO बेसिकली क्या है कि GPO में भी एक मॉल है, जैसे मैंने आपको बताया जेंटिंग हाइलैंड्स प्रीमियम आउटलेट्स। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं, खाने के ब्रांड्स हैं, आप आउटडोर वगैरह बैठ के खा सकते हैं। हमने यहाँ से बर्गर किंग खाया। अच्छा जी, तो हमने ये बर्गर किंग से जो है ना बर्गर लिया है और हमने 2 लॉन्ग चिकन डील्स लिए हैं, और ये हमें जो है 2 लॉन्ग चिकन विद चीज़, और ये हमें पड़ी हैं 40.80 जो है रिंगिट की। और ये यहाँ का व्यू है। ये हम जेंटिंग आइलैंड्स में आए हुए हैं बेसिकली। अभी हम स्काईवे जो है ना वो केबल कार्ड लेके नहीं गए क्योंकि वहाँ पे यही $40 रिंगिट वाली चीज़ हमें 80 में पड़नी थी। सो वी गोना ईट फ्रॉम हेयर एंड देन वी गोना गो अप बाय द केबल कार। कुछ ब्रांड्स वगैरह देखे एंड देन उसके बाद हम लाइन में लगे। यहाँ पे मैं आपको एक टिप भी देना चाहूँगा। टिप ये है कि आपने जो है जेंटिंग हाइलैंड जब आप जाते हैं ना और आपने जब उसकी टिकट लेनी है, या तो बाई कार चले जाएं, ठीक है, या अगर आपने जो है चेयर लिफ्ट में जाना है तो चेयर लिफ्ट जो है वो काफ़ी किस्म की होती है। वो आपके सामने स्क्रीन में आगे होंगे कि कौन कौन सी किस्म की है। हमने जो है जो चेयर लिफ्ट ली थी, हमने एक तो हम बाई कार नहीं गए थे तो हमने रिटर्न वाली ली। एक सिंगल होती है, एक रिटर्न होती है। हमने रिटर्न वाली ली क्योंकि हमने जाना भी था और वापस भी आना था, और ये हमें पड़ी तकरीबन 35 रिंगिट ईच की, ठीक है, मतलब 1%। 35 + 35 70 रिंगिट हमें 2% का लगा। इसमें हमें फ़ायदा क्या हुआ, और ये इसमें दूसरों से डिफरेंट ये थी कि ये ग्लास वाली थी, इसका जो फ्लोर था वो ग्लास का था। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब हम गए तो जो नॉर्मल चेयर लिफ्ट थी उसकी लाइन बहुत थी, जैसे कि आप ये देख भी सकते हैं, लाइन बहुत थी।
और हमारी देखें लाइन बिल्कुल खाली है, हम बिल्कुल ऐसे खाली VIP की तरह जाते जा रहे हैं और जाके गिलास वाली चेयर लिफ्ट में बैठ के जेंटिंग आइलैंड्स में पहुंचे, सिटी है, काफ़ी ज़्यादा राइड्स हैं, झूले वगैरह हैं, बहुत कुछ है, बहुत एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे। बेस्ट ये है कि आप वहाँ पे रात गुजारें। ठीक है, हम नहीं गुजार पाए क्योंकि हमें इतना भी नॉलेज नहीं था, हमारा फर्स्ट टाइम था, लेकिन हमने अपना एंजॉय पूरा किया। अगर आप जाएँ तो वहाँ पे एक रात आप रह सकते हैं। बाकी ये है कि हमारे पास क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी शॉर्ट था, हम खैर जेंटिंग हाइलैंड्स गए, वहाँ पे हम उसके सीधा वहाँ से हम ग्लास फ्लोर में वाली जो है वो चेयर लिफ्ट में बैठे, बहुत मज़ा आया। काफ़ी ज़्यादा जो है उसके हमने एंजॉय किया और उसकी पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं। जब उसके बाद हम अवाना में गए तो वहाँ पे तो स्क्रीन ही स्क्रीन, मतलब जैसे हम एंटर हुए हमने देखा इधर स्क्रीन इधर स्क्रीन इधर स्क्रीन, बहुत प्यारा मॉल था। मतलब मॉल जैसे प्यारे होते हैं जैसे इम्पोरियम पैसेज वैसे ही है, लेकिन उन्होंने स्क्रीन से उसकी खूबसूरती और दुगनी कर दी हुई थी। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे जो है लाइट शो हो रहा था उसकी, अच्छा मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। अगर आपने लाइट शो देखना है और उसकी टाइमिंग्स का अगर आपने पता करना है तो आप ये वीडियो देख लें, और ऊपर ये पॉपअप भी आ रहा होगा, इसमें आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट कर लें, देन वो देख लें। लाइट शो बहुत अच्छा है और उसकी टाइमिंग्स भी और प्राइस जो है ना सारा कुछ उसकी डिटेल वगैरह आ जाएगी। वैसे वो फ्री है, मतलब अपनी इधर पहुँच जाए, लेकिन उसकी टाइमिंग्स वगैरह और सब कुछ उस वीडियो में है और लाइट शो इटसेल्फ भी वहाँ पे ही है। बाकी मैं ये पिक्चर कुछ लगा देता हूँ, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ करते हमने वहाँ से थोड़ी शॉपिंग भी की। 7 डेज़ कोई ब्रांड था, आउटपोस्ट एक था ब्रांड, उसके अंदर सब ब्रांड्स थे, तो वहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह भी की। और शॉपिंग करके उसके बाद आपको पता है कि हम अब, मतलब आपको तो नहीं पता, खैर उसके बाद टाइम तकरीबन 7:35 हो गया था। तो हमारा प्लान ये था कि हमने जो चेयर लिफ्ट है ना उसमें हम तकरीबन 10-20 मिनट बैठते हैं तकरीबन ना, चेयर लिफ्ट की राइड इतनी होती है। तो हमारा ये था कि हमने वापस जो है चेयर लिफ्ट में सनसेट के टाइम आना है, ताकि हम सनसेट ग्लास वाला जो हमारा है ना चेयर लिफ्ट, उसमें ग्लास लेने का यही फ़ायदा कि सारी शीशे की है, तो ताकि शीशे से बाहर देख सकेंगे जी सनसेट है। तो सनसेट का हमारा प्लान था, वो हमारा काम है, वो हम अपने टाइम के मुताबिक लाइट शो देख के और हम चले गए। बाकी व्यू जो है वो हमें बहुत ज़्यादा प्यारा मिला। आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ये आपके सामने पिक्चर्स आती जा रही हैं, बहुत मज़ा आया। इट वाज टोटली वर्थ इट। और अगर आपने, मतलब आप सनसेट देखने का मज़ा ही आ गया। खैर हमने सनसेट देखा, उसके बाद हम तकरीबन जो है नीचे पहुंचे और फिर भूख लगी थी, क्योंकि ऊपर फिर चले थे और हमने लास्ट टाइम 3 बजे खाया था, तो अब तकरीबन कोई 8 बज गए थे, 8 बज चुके हुए थे टाइम, तो फिर भूख लगी थी। अब हमने उसके बाद खाना खाया, तो हमने ये मलेशियन कोई खा के ट्राई करते हैं। तो ये मलेशियन भी फूड था, मुझे इसका नाम और प्राइस याद नहीं है, मेरी मे बी 15-20 रिंगित होगी। तो ये फूड था और मेरी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने खा लिया। इट वाज लाइक मे बी 50-50, लेकिन चिकन उसका मज़े का था, बाकी चावल इट्सल्फ सम वेयर स्मेली थे, वो आपको पता है ऐसे फूड्स के होते हैं। बाकी अच्छा ही टेस्ट था, मतलब इट वाज नाइस ट्राइंग। जब हम वापस GPO आए तो हल्की हल्की बारिश, जिसको आप लाइट शॉवर कहते हैं, वो जो है वो होने शुरू हो गई, हल्की हल्की बारिश थी। अच्छा, अब मसला यहाँ पे ये बना कि हमने जब ग्रैब करवाई, ग्रैब आए ना, उसकी मेरे ख्याल से वजह ये है कि शायद 2 वजह हो सकती हैं। एक तो ये वजह है, मुझे लगता है कि ऊपर उनको कोई टूरिस्ट मिलता नहीं रात के टाइम जिसको ऊपर छोड़े, और जो है ना ऊपर छोड़ के भी दूसरी सवारी बैठा के नीचे ले गए। या दूसरी वजह ये हो सकती है कि वहाँ पे उनको शायद जो है ये जो टैक्सी माफिया है वो उनको वहाँ पे चलने नहीं देता, क्योंकि आगे जाके भी कुछ कंट्रीज में ये वाक़यात हुए हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। खैर हमें ग्रैब ना मिले, हम बैठे रहे, तकरीबन 20 मिनट गुजर गए, 25 मिनट गुजर गए, 30 मिनट गुजर गए, लेकिन टैक्सी ना मिली। फिर मुझे एक आइडिया आया कि और लोग भी वेट कर रहे हैं, ग्रैब करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना उनसे बात की जाए। टैक्सी वालों के पास गए तो टैक्सी वाले, हम आए 90 RM में और वो कहते हैं हम आपको 150 RM में लेके जाएंगे, क्योंकि वो डबल में लेके जा रहे थे, जो कि बहुत अमाउंट बनती है, ये आपकी स्क्रीन में आ चुका होगा। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, आप 80 तक करें, 90 तक करें, 100 तक करें, ये इतना नहीं। तो खैर वो नहीं माने,
क्योंकि फिर मुझे एक फैमिली नज़र आई, काफ़ी फैमिली से हमने बात की कि हम जो है ना वो कार पोल जो जिसको हम कहते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन कोई मतलब इतना किसी का होटल दूर था, किसी का पास था। अब मुझे एक वहाँ पे सऊदी फैमिली मिली, हस्बैंड और उनकी वाइफ और साथ उनका जो है ना 5-6 मंथ का बेबी था, तो वो मिली। तो हम मेरी वाइफ भी क्योंकि सऊदीया की है तो उसने जाके उनकी वाइफ से बात की, देन उसके हस्बैंड और मैंने बात की। जब हम दोनों मिल के एक ही फैमिली बन के टैक्सी वाले के पास गए, उसको पता चल गया, कहता अब नहीं मैं जाऊँगा 150 में, अब मैं 160 में जाऊँगा। उसे काफ़ी कम करवाने की बात की लेकिन वो नहीं माना। Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! This is business. खैर हम 160 में चले गए क्योंकि आते हुए मैं 90 में आया था, अब जाते हुए मुझे तो 80 पर डे थे। You didn't have to cut me off. तो मुझे तो 10 रिंगिट कम ही पड़े थे, तो मैंने कहा ओके इट्स फाइन। अब हम 80 RM ईच फैमिली में, मतलब टोटल 160 में हम चले गए। खैर रास्ते में काफ़ी बातें हुई और यहाँ पे उस टैक्सी वाले ने कहा कि वो बुरा था काफ़ी, कहता करप्शन बहुत है, पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है, ये है वो है। अच्छा ये जी, मैंने कहा ठीक है आप सही कह रहे हैं, मैंने अपने मुल्क का नहीं बताया, इज्जत रखी। मैंने कहा ठीक है आप पाकिस्तान आए, वहाँ सब ओके है। You didn't have to cut me off. वहाँ पे मैं वो सऊदीया के जो लोग थे उनसे भी काफ़ी अच्छी जो है ना वो है बातें हुई और बहुत सऊदीया की बातें हुई। वो सऊदीया वाला बंदा कहता है कि मैं मलेशिया इसलिए आया, मैंने समझा सस्ता है, लेकिन खल्लास इतना महंगा मलेशिया भी महंगा है, सऊदीया भी महंगा है, बंदा किधर जाए। खैर हम उनका होटल और मेरा होटल सिर्फ 5 मिनट दूर था, वो उतरे और हमने एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ कहा, एंड देन उसके बाद हम अपने जो है वो होटल आ गए और भी इतना थके हुए थे कि कुछ याद नहीं, कोई याद नहीं। अच्छा और बिल्कुल आते सारी हम बेड पे गिरे एंड सो गए, ठीक है। और उस वक्त टाइम तकरीबन 10 बज चुके थे रात के। बाकी जो प्राइस है वो आपकी स्क्रीन में अब आगे होगी कि हमने कितने स्पेंड कर चुके हैं आज के पूरे दिन में, शॉपिंग समेत और टैक्सी समेत और सारा कुछ समेत, या स्पेंड का भी आ गया होगा और कितने कन्वर्ट वगैरह करवाए थे, सारी डिटेल आ चुकी होगी उस दिन की, ठीक है, डेट के साथ। तो अगर आपने ये प्राइसेस सारी देखनी है, आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। बाकी मैं एक एंड पे जाके टोटल भी बना दूंगा इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। बाकी ये था हमारा जो है स्टार्टर रूम का एक और वीडियो। अगर आपको पसंद आई है और मे भी ये मेरे ख्याल से थोड़ी लंबी हो गई होगी। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग। इसमें मैंने आपको तफसील से मेरे ख्याल से बताया, कुछ मिस हो गया तो मैं कैप्शन वगैरह में डाल दूंगा या हो चुका होगा, वैसे मुझे लगता नहीं कुछ अकॉर्डिंग टू माई स्क्रिप्ट मिस हो चुका होगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप देख रहे हैं, कोई स्ट्रेंजर देख रहा है, लाइक कर दें और कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियोस नहीं अच्छी लगती तो कोई मसला ही नहीं, आपको सिर्फ अगर यही वीडियो अच्छी लगती है सिर्फ कमेंट कर दें और चैनल को हमेशा सब्सक्राइब ना करें, इट्स फाइन, आपका अपना राइट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।